एपिसोड की शुरुआत एक शांत मगर तन्हा सफर से होती है। वॉल्ट अपनी कार चला रहा होता है, हाईवे के किनारे से गुजरते हुए। कार के रेडियो पर एक पुराना गाना बज रहा होता है, अ हॉर्स विद नो नेम। ये गाना वॉल्ट के दिल की हालत को पूरी तरह रिफ्लेक्ट करता है। एक आदमी जो खुद को खो चुका है, जिसके पास न घर है, न फैमिली और ना कोई पहचान। वॉल्ट गाना गाता जा रहा होता है, खिड़की के बाहर डेजर्ट का खाली मंजर देखता हुआ, जब एक अल्बुकर्की पुलिस ऑफिसर उसे सिग्नल करता है। वॉल्ट रुकता है और ऑफिसर उसे बताता है कि उसकी विंडशील्ड क्रैक हुई है, इसलिए वो टिकट लिख रहा है। वॉल्ट कोशिश करता है समझाने की, सर, ये क्रैक वेफेरर 515 के डेब्रीज से हुआ था। ऑफिसर बिल्कुल सिंपैथी नहीं दिखाता। वॉल्ट के अंदर का गुस्सा उभरने लगता है। वो ज्यादा बोलने लगता है, अपने दर्द, गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन का सारा बोझ ऑफिसर पर निकालने लगता है। ऑफिसर उसे चिल्लाने से मना करता है, लेकिन वॉल्ट रुकता नहीं। अचानक ऑफिसर उसे ग्राउंड पर गिराकर पेपर स्प्रे करता है। वॉल्ट चिल्ला उठता है, आंखें जल रही होती हैं और कुछ देर बाद वो पुलिस कार के पिछले सीट पर बैठा होता है, आंखों से आंसू और दर्द दोनों बहते हुए। सीन शिफ्ट होता है। डीए ऑफिस में हैंक अपनी टीम के साथ एक मीटिंग में होता है। वो बॉर्डर पर हुए ट्रक एक्सप्लोजन पर ब्रीफिंग देता है, कह रहा होता है कि ये हाई एंड कार्टेल वर्क लगता है। तभी उसे एक फोन आता है। वो वॉल्ट का होता है, जो जेल से कॉल कर रहा होता है। हैंक हंसकर कहता है, क्या कर लिया तूने ब्रदर इन लॉ? थोड़ी देर बाद वो वॉल्ट को स्टेशन से उठाता है। वॉल्ट ऑफिसर से माफी मांगता है और हैंक को बताता है कि स्काइलर अब उसे बच्चों से मिलने नहीं दे रही। हैंक थोड़ा कंसर्न्ड लगता है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहता। सीन शिफ्ट होता है। जैसी अपनी कार चलाकर एक पुरानी गली में रुकता है। ये वही हाउस होता है जहां वो पहले रहता था। अब बोर्ड लगा होता है, फॉर सेल। वो अंदर जाने की कोशिश करता है, तभी उसका बाप बाहर आ जाता है। जैसी पूछता है, कैसा लग रहा है घर? उसका बाप कहता है, हमने रेनोवेशंस किए हैं, नई पेंट, नया फ्लोर। लेकिन जब जैसी अंदर देखना चाहता है, उसका बाप मना कर देता है। डिनर के लिए पूछता है, लेकिन बाप की आवाज में कोई वार्मथ नहीं होती। जैसी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट होती है, फिर वो चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। सॉल गुडमन वॉल्ट के अपार्टमेंट पर आता है। वॉल्ट कन्फेस करता है कि स्काइलर अब सब कुछ जानती है कि वो मेथ कुक करता है। सॉल कैजुअली कहता है, चिंता मत कर, वो तुम्हें पुलिस को रिपोर्ट नहीं करेगी, उसे भी कुछ खो देना पड़ेगा। लेकिन वॉल्ट अब बिल्कुल थक चुका है। वो कहता है, मैं बस अपनी फैमिली वापस चाहता हूँ, बस। सॉल निकलते हुए फोन करता है माइक को और कहता है, लगता है हमारे पास एक वाइफ प्रॉब्लम है। सीन शिफ्ट होता है। रात को स्काइलर के घर डिनर टेबल पर वॉल्ट जूनियर, स्काइलर, हैंक और मरी बैठे हैं। वॉल्ट जूनियर गुस्से में कहता है, मॉम, आप डैड को क्यों नहीं मिलने देती? मैं उन्हें स्कूल में देखा, वो बिल्कुल टूट चुके हैं। जब स्काइलर उसे फ्लिन कहती है, वो चीख कर कहता है, मुझे वॉल्टर जूनियर बोलो। टेबल पर एक अनकंफर्टेबल साइलेंस छा जाता है। स्काइलर चुप रहती है। बाद में जब सब निकलते हैं, हैंक मरी से कहता है, मुझे लगता है वॉल्ट का कोई अफेयर था, दूसरा फोन सब कुछ बता रहा था। मरी डाउट करती है, कहती है, अगर ऐसा होता स्काइलर मुझे बताती। सीन शिफ्ट होता है। जैसी सॉल के ऑफिस जाता है। सॉल उसे वो पैसा देता है जो रिहैब के दौरान उसने संभाल कर रखा था। जैसी कहता है कि वो एक नया प्लान करना चाहता है। सॉल क्यूरियस होता है, लेकिन जैसी सिर्फ कहता है, एक डील करते हैं। मेक्सिको के एक रिटायरमेंट होम में हेक्टर सालामांका अपनी व्हीलचेयर पर बैठा होता है। उसके पास आते हैं दो लोग, द कजन्स मार्को और लियोनेल। वो हेक्टर के सामने एक वीजा बोर्ड रखते हैं। एक अपनी उंगली से लेटर्स पर घूमता है, दूसरा लिखता जाता है, और जब भी हेक्टर बेल बजाता है, एक अक्षर फाइनल होता है। धीरे धीरे वो एक नाम लिखते हैं, वॉल्टर वाइट। ये एक खौफनाक सिग्नल होता है। अब मौत वॉल्ट की तरफ बढ़ रही है। सेंस शिफ्ट होता है। स्काइलर अपने ऑफिस बेने के फैब्रिकेटर्स में टेड से मिलती है। टेड अपने कंपनी के फाइनेंशियल पेपर्स लाता है, जहां उसने कुछ एडजस्टमेंट्स किए हैं। स्काइलर कहती है, मैं इन पर साइन नहीं कर सकती, ये फ्रॉड बहुत क्लियरली विजिबल है। टेड कहने लगता है, थोड़ा पैसा इधर उधर करते हैं तो हो जाएगा। स्काइलर पूछती है, अगर तुम्हारे बच्चे जाने तो? टेड चुप हो जाता है, फिर कहता है, मैं ये उनके लिए कर रहा हूँ। स्काइलर कुछ नहीं कहती, बस उसकी बात सोचती रहती है।
वॉल्ट अपने अपार्टमेंट वापस आता है तो देखता है वॉल्ट जूनियर उसका इंतजार कर रहा है बैग लेकर। वॉल्ट उसे देखता है खुशी और गिल्ट दोनों के साथ, लेकिन वो स्काइलर को फोन करता है और कहता है मैं उसे घर छोड़ने आ रहा हूँ। घर के बाहर रुक कर कहता है बेटा तुम्हारी माँ के अपने रीजंस हैं। वॉल्ट उदास होता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। सॉल अब जेसी के पेरेंट्स और उनके लॉयर के साथ मीटिंग में होता है। वो कहता है आपका घर 875,000 में सेल कर रहे हैं, फिर काउंटर ऑफर देता है 400,000 कैश। पेरेंट्स मना करते हैं। तब सॉल कहता है डिस्क्लोजर फॉर्म में आपने बताया नहीं कि यहाँ मेथ लैब था, ये क्रिमिनल कंसीलमेंट है, मैं केस कर सकता हूँ। पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। वॉल्ट अपनी कार में फैमिली साइज पिज्जा लेकर घर आता है। स्काइलर दरवाजा नहीं खोलती। वॉल्ट कहता है प्लीज सिर्फ 1 मिनट। स्काइलर रिफ्यूज करती है, डोर बंद कर देती है। फ्रस्ट्रेटेड वॉल्ट पिज्जा उठाकर गराज के रूफ पर फेंक देता है। पिज्जा हवा में घूमकर रूफ पर चिपक जाता है। ये सीन सिंबॉलिक होता है, वॉल्ट का हेल्पलेसनेस और उसका ब्रोकन कंट्रोल। सीन शिफ्ट होता है। अगली सुबह वॉल्ट अपने अपार्टमेंट के फ्लोर पर पड़ा होता है, सिर्फ अंडरवेयर में। फोन बजता है। स्काइलर का वॉइस मेल आता है। चिल्लाते हुए कहती है पिज्जा मेरी छत पर है और अगर तुमने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगवाऊंगी। वॉल्ट चुप रहता है, शर्मिंदा और थोड़ा हैरान। सीन शिफ्ट होता है। जेसी के पेरेंट्स अपना सामान घर से निकाल रहे होते हैं जब एक कार रुकती है। जेसी उतरता है। पेरेंट्स कहते हैं तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं, लेकिन जेसी कहता है ये अब मेरा घर है। उन्हें यकीन नहीं आता। फिर पता चलता है जेसी ने सॉल के थ्रू ब्लैकमेल करके घर खरीद लिया है। वो अंदर जाता है और उनके चेहरे पर दरवाजा बंद कर देता है। रात का वक्त है। माइक एरमिनट्राउट स्काइलर के घर के पीछे वॉल के अंदर सर्वेलियंस कैमरास इंस्टॉल कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वॉल्ट अपनी कार में आता है सामान भरकर। जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो पता चलता है स्काइलर ने लॉक्स बदल दिए हैं। वॉल्ट क्रॉल स्पेस से अंदर घुसने लगता है। माइक अपने कार के पास आता है, तभी एक मर्सिडीज रुकती है। उसमें से निकलते हैं द कजिन्स, हाथ में एक बड़ा सिल्वर फायर एक्स लेकर। माइक तुरंत फोन करता है विक्टर को, जो गस के कान में कुछ फुसफुसाता है। घर के अंदर कजिन्स वॉल्ट के हर कमरे को चेक करते हैं। वो उसके बेडरूम में बैठे होते हैं, वॉल्ट के बेड पर उसका इंतजार करते हुए। उनमें से एक टेडी बेयर का पिंक आईबॉल उठाकर देखता है, फिर वापस फेंक देता है। तभी मार्को के फोन पर एक टेक्स्ट आता है, पोलोस। वो लियोनेल को दिखाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बिना आवाज के उठकर चले जाते हैं। जब वॉल्ट शावर से निकलता है, उसे अपने सामान में वो आईबॉल गलत जगह पड़ा मिलता है। वो समझता है कि कोई यहाँ था। वो कमरे देखने लगता है, लेकिन अब कोई नहीं होता। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि मौत उसके बिल्कुल पास तक आकर वापस चली गई थी।